तो आप सभी 12 माला से ज़्यादा कर रहे हैं या झूठ मूठ के बैठे हैं? तो अभी आप लोगों को फिल्टर लगाना होगा ताकि वो सुनाई ना दे, यहाँ कहीं चीजें सुनाई दे। हाँ, कह रहे हम 2 स्पीकर चला लेंगे। सभी लोग ऐसे ही फिर ज्यादा आवाज करने लगे, किसी को समझ नहीं आया। ठीक है। वैसा अभी वैसा काफ़ी लंबा टॉपिक है, हम बहुत डिटेल में तो चर्चा नहीं कर पाएंगे, उस समय नहीं है। 3 C's कंडीशंस, कंडीशनिंग्स एंड कट थ्रोट कंपटीशन, ये 3 चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। कंडीशंस ऑन अ बॉडीली लेवल, कंडीशनिंग्स जो मन के स्तर पे हैं, कंडीशन जो है शरीर की वजह से, एंड कंडीशनिंग जो है मन की वजह से, एंड कट थ्रोट कंपटीशन जो है वो एनवायरनमेंट से। जिस प्रकार की एनवायरनमेंट में, वातावरण में, जिस प्रकार की परिवेश में हम सभी रह रहे हैं, तो उस प्रकार से इन तीनों की वजह से, शरीर की वजह से भी, मन की वजह से भी, और जिस प्रकार की एनवायरनमेंट हमारे चारों ओर है उसकी वजह से भी हमारे ऊपर हमारी फ्रीडम कर्टेल हो जाता है। फ्रीडम कर्टेल हो जाना मतलब फ्रीडम जो है वो छीन लिया जाता है, या वो हमें हमारा फ्रीडम चले जाती है इन तीनों की वजह से। शरीर की वजह से किस प्रकार से होता है, एंड फिर मन की वजह से किस किस प्रकार से होता है, एंड फिर कट थ्रोट कंपटीशन से किस कैसे होता है, तो इसके विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो एक प्रकार से ये तीनों, एक व्यक्ति को जब जेल में डाला जाता है, उनकी हाथ पैरों पे जंजीर कहते, जंजीर लगाई जाता है ना, जिससे बांध दिया जाता है उनको, हथकड़ी लगा दिया जाता है। उसी प्रकार से ये जो कंडीशंस, कंडीशनिंग्स एंड कट थ्रोट कंपटीशन जो है, ये हमारी हाथों में या पैरों में और ये हमारी मन पे लगा हुआ एक प्रकार की हथकड़ी की तरह है, जो कि इस प्रकार से हथकड़ी लग जाने पर आप फ्रीली मूव नहीं कर पाओगे, कोई भी कार्य फ्रीली नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपकी हाथों को और पैरों को इस प्रकार से बांध दिया गया है। एग्जैक्टली उसी प्रकार से ही ये कंडीशंस, कंडीशनिंग्स एंड कट थ्रोट कंपटीशन के द्वारा हमारी हाथों में भी, हमारे पैरों पर भी एक प्रकार की हथकड़ी लग चुकी है, जिसे खोलना बहुत मुश्किल है। एंड किस प्रकार से खोला जा सकता है, क्या करना होगा, तो इसके संबंध में आज हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला हम कंडीशंस के विषय में चर्चा करेंगे। कंडीशंस किस स्तर पे हैं? ये सब कंडीशंस जो है ये बॉडीली इम्पोजिशंस है, ये शरीर की वजह से जो कंडीशंस इम्पोज्ड है हमारे ऊपर, जिसको हम क्रॉस नहीं कर पाते हैं, तो ये कंडीशंस कहा जाता है। तो कंडीशंस के विषय में अभी हम चर्चा करें जो शरीर के स्तर पे हैं। वैसा गीता में भगवान कहते हैं कि क्षेत्रज्ञोर विद्धि, जो व्यक्ति अपना क्षेत्र के विषय में जो जानता है एंड क्षेत्रज्ञ के विषय में जो जानकार है, तो वही असलियत में ज्ञानी है करके भगवान गीता में कहते हैं। जो क्षेत्र के विषय में जो जान पाता है और क्षेत्रज्ञ के विषय में जो जानते हैं, तो इन दोनों की जो जानकारी रखता है वो असलियत में ज्ञानी है, या ज्ञान इसी को कहा जाता है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में जो मतलब जो अंडरस्टैंडिंग जो होता है, नॉलेज जो होता है, उसी को ज्ञान कहा जाता है। क्षेत्रज्ञ वो व्यक्ति है जो कि क्षेत्र के विषय में जानता है।
क्षेत्रज्ञ वो व्यक्ति है जो क्षेत्र के विषय में जानता है। क्षेत्र क्या होता है? क्षेत्र एक्चुअली जिस प्रकार की शरीर हम सभी लोगों को प्राप्त हुआ है हमारी कर्म फलों की वजह से और भगवान की योजना के अनुसार जो भी हमें शरीर इत्यादि प्राप्त हुआ है उसी को क्षेत्र कहा जाता है। एंड वैसा क्षेत्र के विषय में जो जानते हैं उन्हें क्षेत्रज्ञ कहा जाएगी। एंड क्षेत्रज्ञ दो प्रकार के होते हैं, एक तो आत्मा एंड दूसरा परमात्मा। आत्मा भी इस शरीर के विषय में जानते हैं, परमात्मा भी इस शरीर के विषय में जानते हैं। तो इस शरीर के विषय में आत्मा भी जानते हैं और परमात्मा भी जानते हैं, इसलिए उन दोनों को भी क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। वैसा परमात्मा के विषय में भगवान गीता में कहते हैं कि परमात्मा तो सर्व क्षेत्रेषु भारता। भारता मतलब यहाँ पर अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं कि भरत वंशी है अर्जुन, तो इसलिए भारता है। भारता ये अर्जुन सर्व क्षेत्रेषु, जो परमात्मा जो होता है वो सारे ही क्षेत्रों के विषय में जानते हैं। इसका मतलब सभी ही लोगों के शरीर के विषय में जानकारी परमात्मा को है। जानकारी होने का मतलब ये होता है कि जिस प्रकार से आपके शरीर में कहाँ दर्द हो रहे हैं आपको ही पता होता है, मुझे नहीं पता। आपकी घुटनों में दर्द है तो मुझे नहीं पता होता है ना, बट आपको तो पता है नहीं। बात यह है कि आपके अलावा एक और व्यक्ति को पता है, वो कौन है? भगवान है। जितना सहज रूप से आपके शरीर में कहीं भी किसी भी प्रकार का दर्द होने पर आपको पता चल जाता है, जितना सहज रूप से, उतने ही सहजता के साथ ये इन्फॉर्मेशन भगवान को भी मिल जाता है। इसलिए भगवान, हमारा शरीर के विषय में भी पूरा जानकारी भगवान को है। और साथ ही साथ आपकी मन में किस प्रकार के विचार आता है तो मुझे तो नहीं पता, मेरी मन में क्या विचार आता तो मुझे पता होगा, बट आपकी मन में क्या विचार आता तो मुझे नहीं पता होगा। बट वही जिस प्रकार से आपके मन में आने वाले विचारों के विषय में जानकारी आपको है, उसी प्रकार से वो जानकारी भगवान को भी होता है। तो इसका मतलब आपकी मन में अभी के समय पर क्या क्या विचार आ रहे हैं तो सारा कुछ भगवान को पता है। सारा कुछ भगवान को पता है। अभी के समय पर आप सोच रहे होंगे कि अरे मतलब ये हम पता नहीं रात को कितने बजे तक पहुंचेंगे, और सुबह तो ये लोग फ्रूट्स खिलाकर छोड़ दिया हमें। जिन जिन को थाली मिला तो हम लोग जाकर प्रसादम हॉल में खा लिया। अभी रात को तो प्रसादम हॉल भी नहीं रहा, तो ये लोग पेट भर के प्रसाद खिलाने वाले नहीं। एकादशी के नाम पे वैसे ही फोकट का हमें उपवास जबरदस्ती रखवा देंगे। तो ये सारे विचार जो भी आपके मन में अभी के समय पर जो चल भी रहे हैं तो सारा भगवान को पता है, भगवान रीड कर रहे हैं। और भाई साहब ये तो कथा में बैठकर प्रसाद के विषय में सोचता है। ये बात भगवान को भी पता है। तो इस प्रकार से इसलिए भगवान को क्या कहा जा रहा है? क्षेत्रज्ञ कहा जा रहा है। एंड भगवान को केवल आपका ही शरीर के विषय में नहीं, बल्कि भगवान को जैसा गर्भोदक साई विष्णु जो होता है, जैसा विष्णु त्रीनि रूपानि, जैसा सातवें तंत्र में बताया जाता है, भगवान 3 विष्णुओं के रूप में प्रकट होते हैं इस पूरा भौतिक सृष्टि को संभालने हेतु। तो उसमें जो गर्भोदक साई विष्णु जो होते हैं वो ही इज द सुपर सोल ऑफ दिस यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड। जो भगवान की यूनिवर्सल फॉर्म है उसका जो परमात्मा ही जो गर्भोदक साई विष्णु है। जिस प्रकार से हमारे शरीर में कहीं पर भी अगर मक्खी बैठ जाता है तो हमें पता चल जाता है, कहीं मतलब मेरे पीछे भी अगर कोई मच्छर काट रहे हैं मुझे पता चल जाता है, ना देखे बिना मुझे पता चल जाता है मच्छर यहाँ काट रहे हैं। उसी प्रकार से भगवान के उस पूरा सृष्टि के कोने कोने में क्या चल रहे भगवान को पता है। भगवान को अपने कोई स्पाई लगाने की जरूरत नहीं पड़ता है, भगवान को सहजता से पता चल जाता है कि कहाँ पर क्या चल रहा है। तो उस प्रकार से भगवान इस पूरे ब्रह्मांड का भी भगवान परमात्मा है ना। तो वैसा ये जो मैं इसलिए मैं बता रहा हूँ कि एक क्षेत्र मतलब क्षेत्र के विषय में मैंने क्या कहा, क्षेत्र मतलब क्या होता है? हमारा शरीर है, हमारा शरीर है।
जिस प्रकार से हर एक व्यक्ति को अपनी अपनी किया हुआ कर्मों के अनुसार उनको क्षेत्र प्राप्त होता है ना। जिस प्रकार की कर्म उनका रहा है और जिस प्रकार का विचारधारा उनकी रही है शरीर, पिछला शरीर छोड़ते वक्त, और भगवान की कृपा, इन सारे चीज़ों को आधार करते हुए उनको अगला शरीर उन्हें प्राप्त होता है। एंड जो भी शरीर हमें प्राप्त है उस शरीर की जो लिमिटेशन से हम कंडीशनड, मतलब हमें कंडीशन कर दिया जाता है। सभी का अपना अपना शरीर की एक एक प्रकार की लिमिटेशन। मान लीजिए किसी का बेचारे वो जन्मतः अंधा है, उनका कर्म उस प्रकार का रहा है जिसकी वजह से उनको उसी प्रकार का शरीर मिला है जिसमें वो आंखें ही नहीं दिखते जन्मतः। तो उसकी वजह से उनके ऊपर एक प्रकार की इम्पोजिशन है, कंडीशंस। एंड वैसे ही किसी का ऐसा शरीर है बेचारे, उनको देखने पर बहुत संपत्ति आता है कि बेचारे कुछ भी कर बीमारी रहता है। हमेशा यही आकर के तो प्रभु जी हम बीमार है, बुखार है, हम प्रभु जी बुखार उतर गया तो फिर लूज मोशन जो हो गया तो कॉन्स्टिपेशन शुरू हो गया, कॉन्स्टिपेशन ठीक हुआ तो कुछ और शुरू हो गया। तो उस प्रकार से हमेशा कोई ना कोई बीमारी लेकर ही आता है, बिकॉज उनको बेचारे उनको शरीर ही उस प्रकार का प्राप्त हुआ जो कि हमेशा खराब ही है, हमेशा खराब ही है। तो उस प्रकार से उसकी वजह से उनके ऊपर एक प्रकार की कंडीशंस आ जाते हैं। एंड वैसे ही कोई ऐसा है कि मतलब बेचारे वो पोलियो अफेक्टेड है, तो जन्म से ही वो लंगड़ा है, ठीक से नहीं चल पाता, उसकी वजह से भी कुछ कंडीशन जो है उनके जीवन में अप्लाइड है। तो उस प्रकार से इन सारे चीज़ों की वजह से व्यक्ति की कार्य क्षेत्र जो है वो सीमित हो जाता है। हर एक व्यक्ति का अपना अपना एक कार्य क्षेत्र होता है, वो कार्य क्षेत्र सीमित हो जाता है। वो किससे सीमित हो रहे हैं? हमें जिस प्रकार की शरीर, जिस प्रकार की कंडीशनड शरीर जो हमें मिली है, तो उसके आधार पे हमारा जो कार्य क्षेत्र जो है वो सीमित हो जाता है। जैसे लंगड़ा व्यक्ति वो बहुत इधर उधर चल नहीं पाएगा, उनका कार्य क्षेत्र सीमित हो गया। उसी प्रकार से जो अंधा व्यक्ति वो हम जैसा इधर उधर घूम नहीं पाएंगे, तो उनका भी कार्य क्षेत्र सीमित है। तो उस प्रकार से हर एक व्यक्ति का अपना अपना जो बीमार व्यक्ति है, तो उनको जब भी पूछो प्रभु जी यात्रा में चले, नहीं गए प्रभु जी, वो क्या करूं, तो पिछली बार तो लूज मोशन से, इस बार तो बुखार है तो मैं नहीं जा पा, मेरी इच्छा तो है मैं जा नहीं पा रहा, तो सीमित हो गया। तो इस प्रकार से सीमित हो जाता है। तो उस प्रकार से सीमित हो जाता है व्यक्ति। एक तो शरीर के स्तर पे इस प्रकार से सीमित हो जा रहे हैं, एंड दूसरा मैंने क्या बताया, कंडीशनिंग्स है। कंडीशनिंग्स को शास्त्रों में कहा जाता है वासनाएं कहा जाता है, वासनाएं कहा जाता है। ये जो वासनाएं जो होती है, वी कैरी दिस कंडीशनिंग्स, एट टाइम्स वी आल्सो कैरी कंडीशनिंग्स फ्रॉम आवर पास्ट लाइफ्स। हमारा पूर्व जन्मों से भी हम वासनाओं को हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, बिकॉज ये सारे कंडीशनिंग्स किस में है? हमारा मन में है ना, सूक्ष्म शरीर में। और सूक्ष्म शरीर तो पिछले जन्म में जो सूक्ष्म शरीर था वही सूक्ष्म शरीर आज भी है ना। सूक्ष्म शरीर तो नष्ट नहीं होता, शरीर के साथ सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता, सूक्ष्म शरीर तो आपके साथ साथ ही चलेगा। सूक्ष्म शरीर ही तो हमारा आत्मा के लिए कैरियर की तरह कार्य करती है। एक शरीर से दूसरा शरीर में ले जाने की काम जो है ये सूक्ष्म शरीर करती है। एंड डेफिनेटली परमात्मा को तो मदद होता है। भगवान गीता में कहते हैं यंत्रारूढ़ानि माया। जिस प्रकार से कोई गाड़ी को एक ड्राइवर चलाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, तो उसी प्रकार से भगवान भी आत्मा को इस सूक्ष्म शरीर की मदद से एक शरीर से दूसरे शरीर पे पहुंचाते हैं। तो ये जो सूक्ष्म शरीर है ये नष्ट नहीं होता है शरीर नष्ट होने पर। ये कब नष्ट होगी? जब हम भगवत धाम में प्रवेश करेंगे, तब जो है ये सूक्ष्म शरीर हम पीछे छोड़कर तब हम जाते हैं। तब तक ये सूक्ष्म शरीर ऐसी हमारे साथ ही चलेगी। तो इसका मतलब मन, बुद्धि और अहंकार जो है
ये हमारा साथ साथ चलेगी। अगर मान लो इस जीवन में मैं अपना मन को बहुत गंदे तरीके से मैंने रखा, जो भी कहीं पर भी जो भी कचरा मिलता है वो सारा कचरा मैं अपने मन में ही डालता रहा। मोबाइल से कचरा उठाया मन में डाल दिया, टीवी से कचरा उठाया डाल दिया, सड़क से कचरा उठाया डाल दिया, ऑफिस में इधर उधर बात करके जो भी कचरा मिला वो भी डाल दिया। तो हमने अपना मन को एक डंपिंग यार्ड, डस्टबिन बना दिया। तो और वैसा मन के साथ मैं अभी इस बार मर जाऊं तो अगली बार मुझे साफ सुथरा मन मिलेगा या नहीं? हाँ नहीं ना, बिकॉज आपने जो कचरा डाला वो एज इट इज आपको मिल जाएगी अगली बार। आपको लगे अरे ये तो, आप कई बार लगे मैंने मेरी मन में इस प्रकार के विचार कहाँ से आ रहे, मैंने कभी इस प्रकार के कार्य किया ही नहीं था। इस बार आपने किया नहीं होगा, पिछले जन्म में तो किया होगा, पिछले जन्म में तो किया होगा, बिकॉज ये कैरी फॉरवर्ड पिछले जन्म का भी तो हो रहे हैं ना, पिछले जन्म का भी हो रहे हैं। तो इसलिए ये कंडीशनिंग बहुत खतरनाक है, वो एक जीवन से फिर अगले जीवन तक भी वो चले जाता है। तो अगर इस जीवन में कंडीशनिंग्स को मैं कम करने की जगह उसको मैं बढ़ा देता हूँ और 2-3 कंडीशनिंग्स और मैंने ऐड कर दिया, देन फिर अगली बार मुझे और ज़्यादा कंडीशनिंग्स मिलेंगे, और ज़्यादा कंडीशनिंग्स मिलेंगे। हमने क्या किया, अभी तक हम कंडीशनिंग्स को, ये वासनाओं को बढ़ाते ही जाते हुए हम आए, तभी तो इतना ज़्यादा हमारे पास वेट है। तो इस बार भी अगर इन कंडीशनिंग्स को साफ किए बिना अगर अगले शरीर में चले जाएंगे ना, देन फिर देखना क्या गेम खेलेंगे आप, देखना उस समय। अभी ही इतना गेम हो जा रहा है हमारे साथ। लोग कहते प्रभु जी कितना माला करूं प्रभु जी, ये जाता ही नहीं है। प्रभु जी 2 साल हो गए 16 माला कर रहा हूं, बट फिर भी ये जा नहीं रहा, वासनाएं। होता है ना। आप तो 2 साल वाले हैं या 25 सालों से बैठे हैं, 25 वर्षों से बैठे हैं, वो भी यही रोना, प्रभु जी हो नहीं रहा। क्योंकि कंडीशनिंग्स इतना डीप रूटेड होते हैं, इतना डीप रूटेड होते हैं, बिकॉज हमने अनेक जन्मों से इन वासनाओं को हमने बनाकर इकट्ठा करके रखा है, इकट्ठा करके रखा है। एंड वो वासनाओं को सुपर इम्पोज करते जाते हैं। काम वासना है और कामुक कार्य करने पर देन मेरे काम वासना और स्ट्रांग हो गया, देन फिर वो और स्ट्रांग हो गया। देन एक जन्म में आपने खूब अच्छा स्ट्रांग कर दिया, अगले जन्म में भी खूब अच्छा स्ट्रांग कर दिया, फिर अगले जन्म में भी खूब अच्छा स्ट्रांग कर दिया, और इस जीवन में हथौड़े लेकर उसे तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और फिर कहते हो प्रभु जी पता नहीं कौन सा कंक्रीट का बना वो टूटता ही नहीं है। क्यों? हमने इतने जन्मों से उसको बिल्कुल हार्डन कर दिया ना, तो इसलिए इतना आसानी से टूट नहीं पाता। देखो हमने अभी तक कितना जन्म लिया है, कितने जन्म लिया है ना, उसको कोई गिनती नहीं है। कितने जन्म हमने लिया है उसको कोई गिनती नहीं है, अनगिनत जन्म हमने लिया हुआ है। एंड इतना अनगिनत जन्मों से जो भी हम काम वासना को जो इकट्ठा करे हैं, क्रोध को इकट्ठा किया है, लोभ को इकट्ठा किया है, मोह को इकट्ठा किया है, तो वो सारा कुछ जाएगा कहाँ? आपके मन में ही तो इसलिए इतना आसानी से नहीं जाने वाली है, इसलिए उसको वासनाएं कहा जाता है, वासना कहा जाता है। जैसे दारू का बोतल, आप लोग तो अच्छे लोग, आप लोगों को तो अनुभव नहीं होगा। दारू की बोतल पीने के बाद अगर कितने बार भी धो लो फिर भी बदबू आता है या नहीं?
फिर भी बदबू आता है। अब 10 बार धो लो, सर्फ एक्सेल डाल दिया, फिर भी बदबू आएगी, फिर भी अब जितने भी धो लो फिर भी बदबू आएगी। तो उसी प्रकार से ही हमारा मन भी। उसी प्रकार से हमारा मन भी चाहे कितना भी धो लिया जाए फिर भी वो बदबू मारता ही रहता है। किसी को लगता है कि मतलब आगमान निर्जल एकादशी के दिन पूरा सभी लोग बैठकर पूरा सुबह से लेकर रात तक कुछ पानी वानी नहीं पीते हैं, पूरा मालाएं करते रहते हैं, फिर लगता है कि पूरा बिल्कुल साफ हो गया, साफ हो गया। अगले दिन सुबह उठने के बाद फिर तुरंत मोबाइल देखते ही शुरू हो गया, गलत विचार आना शुरू हो गया। दिन फिर अरे बाप रे बाप, कल ही तो इतना मैंने पूरा सर्फ एक्सेल डालकर मैं पूरा धुलाई किया था और आज एक दिन भी नहीं बीता चालू हो गया, तो चालू हो गया। तो ऐसा होता है कंडीशनिंग्स। ये कंडीशनिंग्स कैसे बनते हैं मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सॉरी, कैसे बनते हैं, बिकॉज अगर ये कंडीशनिंग्स कैसे बना है, अगर इसको आप लोग अच्छे से समझेंगे ना, देन आपको रोक कहाँ लगाना है आपको पता चलेगा, ताकि अगली बार एक नया कंडीशनिंग्स आप बनाने से आप अपने आप को बचा पाओगे। आगे कोई और भी आ गया, बस यही 3 ही लड़ रहे हैं, चौथा आ गया, वो भी ड्रम लेकर। ठीक, कोई बात नहीं। तो ये कंडीशनिंग्स कैसे बनते हैं, सबसे पहला हमारे वैसे तो आप लोगों का आ रहे हैं ना मेरी आवाज, तो बाकी फिल्टर लगा लेना। अगर बैकवर्ड प्रोसेस देखे, कंडीशनिंग्स ये वासनाएं बनते हैं आदतों से। आदतें ही बहुत लंबा समय के बाद ये वासनाओं के रूप में परिवर्तित संस्कार बनते हैं और संस्कार वासनाएं बन जाता है। आदतों की वजह से हमारे संस्कार बनते हैं और संस्कारों की वजह से वासनाएं बनते हैं, एंड ये वासनाएं जो बने हैं वो अगले जीवन में कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो वासनाओं के पहले स्टेज क्या है? संस्कार। और संस्कारों के पहले स्टेज आदत। और हैबिट्स कैसे बना? जब रिपीटेटिव एक्शन से आदत बनते हैं। एक ही कार्य को बारंबार जब आप करते हो वही आदत बनता है, एंड ये उस आदत को आप उस आदत से बचने के प्रयास किए बिना उस आदत को ही अभ्यास करते जाते हो वो संस्कार बन जाते हैं आपकी। एंड जिस प्रकार के संस्कार आपका बना है उसी प्रकार की वासनाएं आपकी मन में बैठ जाएंगी। एंड हैबिट कहाँ से बना? मैंने जैसा कहा, रिपीटेड एक्शन से हैबिट बना, रिपीटेड एक्शन से आदत बन गया। बारंबार वही कार्य बारंबार करने पे वो आदत बन गया। सोच सकते हैं
तो हमेशा हमारे लिए रिलेवेंट है, हमेशा fresh है। प्रभुपाद कौन 2 घंटा होते और बाकी इसमें कौन सा फिल्टर लगाए हैं? तो इसका बाहर वाला कोई नहीं, बाहर लंबी है, लेकिन हमें पता भी नहीं है कितने बंद कर दो उसका। कितनी किताबें शिला प्रभुपाद ने 80 किताबें लिखी हैं। हमें नहीं पता है, पता नहीं था, अभी पता चल गया कि छोटी छोटी 80 किताबों को लिखा हुआ है। आपने ब्लूटूथ निकाल दो ना, ब्लूटूथ। हरी हरी अभी आ रही है ना आवाज? सही बात है। चलो, तो हम कहाँ तक आए थे अभी? रिपीटेड एक्शन। अभी प्रश्न ये उठता है कि एक्शन क्यों कर रहे हैं हम लोग? कोई भी कार्य हम कहाँ से शुरू करते हैं? हाँ, वेरी गुड। जिस प्रकार की संग हम करते हैं वैसे ही हमारा विचार बनते हैं, एंड जैसा विचार होता है उसी प्रकार के कार्य हम करते हैं। तो अभी सारा कहानी शुरू कहाँ से हो रहे हैं? संगति से शुरू हो रहे हैं। जिस प्रकार के संग आप करते हो उसी प्रकार की विचारधारा, एंड जैसा विचार होंगे उस प्रकार की कार्य आप करते हो, एंड उन्हीं कार्यों को बारंबार करते जाने पे वो आदत बन जा रहे हैं। एंड जो आदत से बचने की प्रयास किए बिना उसी आदत को अभ्यास निरंतर करने से वो संस्कार बन रहे हैं, एंड वो संस्कार ही आगे जाकर वासना बन जाता है। वासना बन जाता है। इन एक बार संस्कार और वासनाओं के स्तर पे जब आ जाता है ना बात, देन फिर क्या होने लगता है कि संस्कार और वासना के स्तर पे आ जाता है, देन वो आपकी स्वभाव ही बन चुकी है। वो आपके स्वभाव बन चुका है। जब एक कोई भी आदत आपकी स्वभाव बन जाता है ना, उसके लिए आप प्रयास, वो कार्य आपको अलग से सोच कर प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ता है। आप अपने आप करने लग जाएंगे, अपने आप करने लग जाएंगे। ऑटोमेटिकली आपकी हाथ वहाँ चले जाएगी, आपकी नज़र वहाँ चले जाएगी, आपकी कान वहाँ चले जाएगी, बिकॉज उनकी उस प्रकार की वासना और उस प्रकार का संस्कार ही उस प्रकार का बन चुका है, जिसकी वजह से देन फिर वो उसी प्रकार से करेगा। उनकी अभी स्वभाव बन गया। समझ में आए बात? देन जिनके स्वभाव बन चुका है तब तो मतलब बहुत लड़ना पड़ेगा, तब तो निकाल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगी। रोकना कहाँ आसान पड़ेगा? आप जितना जल्दी रोक लगाएंगे उतना आसान पड़ेगा। अगर संगति पे ही किसी ने रोक लगा दिया देन फिर आसान है। संगति के नेक्स्ट स्टेज पे आप चले जाएंगे। संगति का नेक्स्ट स्टेज क्या है? विचार। विचारों पे रोक लगाना और मुश्किल है, और विचारों के बाद कार्यों के रूप में आने के बाद रोक लगाना और मुश्किल है। कार्यों के बाद आदत बनने के बाद रोक लगा पाना और मुश्किल है। तो इस प्रकार से जितना आप आगे जाते हो उतना ज़्यादा मुश्किल बनते जाएगी। अभी आप लोगों को समझ में आ रहा है ये वासनाएं कैसे बनी? वासनाएं कैसे बनी? ये वासनाएं जब बन जाता है उसी प्रकार के व्यक्ति का स्वभाव बन चुका है। आप अपने आप को रोकने का प्रयास करने के बाद भी अपने आप को रोक नहीं पाते हो। जब वासना ये चीज़ें आपकी वासना बन चुकी है, आपकी स्वभाव बन चुका है, आप अपने आप को रोकने का प्रयास करते हो। कई बार भक्ति में आने के बाद जब आपको पता चलता है ये गलत है, ये नहीं करनी चाहिए, देन फिर आप अपने आप को रोकने का प्रयास करते हो। बट फिर भी क्या करें, वो स्वभाव बन चुका है। मैं ये नहीं करना चाहता हूँ बट फिर भी क्या कर, मतलब ऑटोमेटिकली हो जा रहे, ऑटोमेटिकली हो जा रहे। तो उस प्रकार से कई बार लोग भक्ति में आने के बाद भी पाप कार्यों में लग जाते हैं। पाप कार्यों में लग जाते हैं बिकॉज उनकी वासनाएं उनको ना अंदर से रुकने नहीं देती है। तभी तो अर्जुन कहते हैं ना, अनिच्छ नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः।
भगवान कौन सा ऐसा शक्ति है जो कि मेरी अंदर से ना चाहते हुए भी मेरे से इस प्रकार की गलत गलत कार्य करवा रही है। देन उसके लिए भगवान कहते कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा। क्योंकि अर्जुन आपने रजोगुण की संगति आपने की, जिसके परिणाम आपके अंदर ये काम और क्रोध प्रकट हो गया। एंड ये काम क्रोध आप में प्रकट होने की वजह से देन आपको इस प्रकार से अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। यही काम मतलब यही काम वासना जो कि आपको अंदर से इस प्रकार के गलत गलत कार्य करने में प्रेरित कर रही हैं, ये वासनाएं होती है। एंड ये बहुत इसकी मतलब बिकॉज ये मतलब अनेक जन्मों से इस वासनाओं को हमने, एंड ये वासनाएं भी जैसा जैसा आप उस वासनाओं से प्रभावित होकर आप कार्य करते जाते हैं ना, ये वासनाएं और स्ट्रांग होते जाएंगी और स्ट्रांग होते जाएंगी। एंड जितने स्ट्रांग बनेंगी उतने ही मुश्किल पड़ेगी इन वासनाओं को निकालना, उतने ही मुश्किल पड़ेगी इन वासनाओं को निकालना। तो इसलिए ही कई बार भक्त लोग बेचारे वो काफ़ी प्रयास करते हैं अपने आप को बचाने के लिए इन वासनाओं के प्रभाव से, बट फिर भी इतना प्रयास करने के बाद भी क्या करे, वो मजबूर हो जाता है उस प्रकार से कार्य करने में। देन फिर उनसे गलतियां हो ही जाता है, हो ही जाते बारंबार होने लगते हैं। तो इसलिए इन वासनाओं को बनाने से ही अपने आप को बचाना महत्वपूर्ण है, ये बुद्धिमानी है। ये वासनाएं बनने के पहले ही इन वासनाओं से अपने आप को, ये वासनाएं बनने से ही इन वासनाओं को बनने से ही इन चीज़ों को रोक लेना, ये बुद्धिमानी है। समझ में आए बात? तो इसलिए आपको बेस्ट कहाँ पर रोक लगाना चाहिए? संगति पे रोक लगा दिया जाए, संगति पे रोक लगा दिया जाए। एंड संगति हम समस्या है कि केवल मनुष्यों से ही संगति नहीं लेते हैं, मोबाइल फोन का भी संगति ले रहे हैं ना। बेसिकली संगति होता भी क्या है? जिसका भी विचारधाराओं को आप स्वीकार करते हो, जिसका भी इम्पैक्ट आपकी मन की विचारधारा में पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब आप उसकी संगति ले रहे हैं। ज़रूरत नहीं कि एक मनुष्य से ही संगति लिया जाए। जैसे उदाहरण के लिए जैसा मंडूक ऋषि, जानते आप लोग? तो कहाँ पर थे? ये यमुना नदी में, व्रज में ही यमुना नदी में उन्होंने अपना घर बनाया, मतलब वहाँ पर कुटीर बनाया नदी में पानी से। मतलब आप सोचो कि उनकी क्या शक्ति था, पानी से बना दिया। तो वहाँ बैठकर वो अपनी तप करते थे, ऐसा शक्तिशाली ऋषि थे। एंड वो एक बार गरुड़ जी के प्रति अपराध करते हैं, गरुड़ जी के प्रति अपराध करते, क्योंकि गरुड़ जी का आहार है मछली। आते थे और मछली को पकड़ कर ले जाते, खा लेते थे, क्योंकि गरुड़ जी का आहार ही वो है। आप गरुड़ जी से एक्सपेक्ट, आप ये नहीं सोच सकते अरे प्रभु जी गरुड़ जी तो इतने बड़े वैष्णव मांसाहार खाते। कई बार ऐसे ही आता है, गरुड़ जी इतने बड़े वैष्णव है, मांसाहार खाते नहीं। शरीर उस प्रकार को उनको मिला है ना, जिस शरीर में फिर उनको मांसाहार खाना ही पड़ता है, बिकॉज उस शरीर का ही आहार है मांस, तो उसमें तो खाना पड़ता है। तो गरुड़ जी का आहार है तो वो खा लेते थे। देन ये मछली एक बार जाकर इस मंडूक ऋषि को कंप्लेन कर दिया, देखिए जी आपकी होते हुए ये गरुड़ जी आकर हमें खा लेते हैं। इस ऋषि ने देन फिर गरुड़ जी को कहा देखिए आप अगली बार यहाँ पर आकर मछली को पकड़ने का प्रयास करेंगे, देन फिर तुम्हारा शरीर यही छोड़ जाएगी करके देन फिर उनको शाप दे दिया।
देन फिर गरुड़ जी को अपने आहार से वंचित कर दिया। गरुड़ जी को फिर वहाँ पर नहीं जाते थे कि ऋषि का बात मान लेना चाहिए करके नहीं जाने लगे। तो उस प्रकार से उन्होंने गरुड़ जी जैसे परम वैष्णव के प्रति अपराध करने की वजह से, जब किसी की वैष्णव के प्रति अपराध करते हो ना, उसकी परिणाम कैसे दिखता है कि आपकी हृदय में जो अनर्थ वो बढ़ जाएगी। जो अनर्थ अभी अभी चले गया करके जो लगता है ना, वो वापस जग जाएंगे, वापस जग जाएंगे। तो ये वापस फिर ये ऋषि के अंदर काम वासना जग गई। देन फिर क्या हुआ, ऋषि पानी में रह रहे हैं, पानी में रहकर केवल उन्होंने बस ये देखा कि दो मछली जो है आपस में कैसे संग कर रहे हैं, बस इतना देखा उसने, ऋषि ने। इतने देखने मात्र से उनके अंदर ऐसा काम वासना पैदा हो गया, जिसके कारण वो पूरा अपना इतने वर्षों की तपस्या को उन्होंने छोड़ दिया। छोड़कर फिर वो आगे चले गए। कहा वो एक राजा के पास जाते हैं, उस राजा से कहते देखिए आपकी कन्या से हमारी शादी करा दो। तो उन्होंने कहते तुम्हारा रूप एक बार शीशा में देख लेना। ये उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि कहेंगे तो एक पानी उठाकर साफ दे दिया तो कदम है, तो कहा नहीं अभी क्या करे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जो भी मतलब मेरी बच्चे हैं तो उनमें से जो भी आपसे शादी करना चाहते हैं आप मैं दे दूंगा, बिकॉज उनको पता कोई चाहेगा ही नहीं। तो फिर उसके बाद उन्होंने सोचा कि राजा का कुछ मतलब ही होगा। उन्होंने कहा कि जो चाहेगी फिर उनके साथ मैं तुम्हारे शादी करा दूंगा। देन उन्होंने हम ऐसा करते हैं कि देन फिर वो अपना शक्ति का प्रयोग करके अपना रूप ही उन्होंने बदल दिया, एंड ऐसा रूप धारण किया जिसके कारण ये राजा का 50 की 50 कन्याओं ने कहा कि हमारी शादी इन्हीं के साथ होना है। देन ऋषि जी ने कहा हमारे पास तो वैसा तो एक का ही वैकेंसी नहीं बल्कि 50 भी हम एकोमोडेट कर सकते हैं। तो 50 लोगों के साथ शादी होगी। आप सोचना, मतलब ऋषि जो बेचारे आराम से पानी के अंदर रहकर जो तप कर रहे थे, क्या हो गया अभी उनके साथ। 50 लड़कियों के साथ शादी हो गया, एंड एक एक से 100 संतान की उत्पत्ति किया। देन अभी उनका परिवार कितना बन गया, 5000 बन गया। कितने थे पहले, एक थे, 1 से 5000। दिन 5000 होने के बाद एक दिन वो हमारी तरह यहाँ प्रेम सरोवर में बैठकर वो सोचने लगा कि क्या कर रहा था मैं, क्या कर रहा हूँ। 5000 के परिवार को पालने में ही हमारा सुबह से लेकर रात तक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की काम करते रहो, और ये लोग खा जाएंगे पूरा का पूरा। देन उसने सोचा कि मैं क्या था और मैं कर क्या रहा हूँ, कहाँ फंस गया और कहाँ पर ये टर्न वर्न हो गया। देन फिर वो सोचा, तो देन फिर तब लगा कि अच्छा मैं गरुड़ जी के प्रति मैंने अपराध किया, जिसके कारण मेरे अंदर काम वासना बढ़ी, और काम वासना बढ़ने के कारण ये सारा कुछ हुआ। देन फिर उसके बाद देन फिर उन्होंने क्षमा प्रार्थना की, ये किया वो किया। देन फिर उस पर क्या, देन फिर वो वापस आए। तो ये सारा कुछ आप देखिए गए, इन्होंने संगति किनकी की, केवल 2 मछलियों क्या किए, बस केवल मछलियों को देखा, बस संग करते हुए फिर काम वासना जागृत हो। मतलब आप सोचने की संग, मतलब ये संगति कितना सटल लेवल, सूक्ष्म स्तर पर ये कार्य करती है। संगति कितना सूक्ष्म स्तर पर कार्य करती है, तुरंत प्रभावित हो। तो उस प्रकार से आप जिनका भी संग आप करते हो, एक वस्तु का भी संग किया जाता है, वस्तुओं का भी संग किया जाता है। बिकॉज अल्टीमेटली आप वहाँ से आप अपने मन में क्या विचार ले रहे हैं, तो उसके ऊपर निर्भर है। क्या विचार आप उसको देख के आप अपने मन में किस प्रकार के विचार शैली आप स्वीकार कर रहे हो, उसके ऊपर निर्भर होता है ना। तो इसलिए ये जो संग बहुत बड़ा मायना रखता है, इसलिए इस संग को हमें बदलना होगा। इसलिए हम मोबाइल की संगति से और असत लोगों की संगति से और असत वस्तुओं की संगति से जो चीज़ें हमें भगवान की ओर जो नहीं ले जाती है, उन सारा चीज़ों की संगति से अपने आप को बचाना होगा।
अगर नहीं बचाएंगे देन फिर तैयार रहना, यही संगति आपके विचारों को बदलेगी, विचारों को बदलने पे कार्य बदल जाएगी, कार्य बदलने पे आदत बदलेगी, आदत बदलने पर संस्कार बनेगा, संस्कार बनने पे वासनाएं बन जाएंगी। देन फिर उसके बाद हथौड़ा मारते रहना, तुम्हारी हथौड़ा टूट जाएगी, वो वासनाएं टूटेंगी नहीं। क्योंकि इसलिए हम भक्त लोग आते हैं हमारे पास, कहते प्रभु जी करते करते माला टूट जा रहे बट वासना नहीं निकल रहे। हम कहते कोई बात नहीं, राधा कुंड पे जाकर अब बनवा लेना। फिर कहते कि प्रभु जी तीसरी बार बनवा लिया। तो इस प्रकार से माला घिस जाता है, माला टूट जाता है बट वासनाएं नहीं टूट पा रहे, क्योंकि हमने ऐसा स्ट्रांग बना लिया। इसलिए ये कंडीशनिंग से भी बचना है। एंड तीसरा हमने क्या कहा, कट थ्रोट कंपटीशन है। कट थ्रोट कंपटीशन है। कट थ्रोट कंपटीशन भी ऐसा है कि अगर व्यक्ति सुधरना भी चाहते, सुधरने नहीं देते लोग। हम वातावरण इस प्रकार का बना हुआ है, जैसे कि हमारे भक्त लोग कहते प्रभु जी हम ब्रह्मचारी बनना चाहते हैं, हमारा माता पिता नहीं मान रहे, हमारे ऑफिस वाले नहीं जोड़ रहे, तो ऐसा पकड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से वातावरण, जिस प्रकार के वातावरण में हम रह रहे हैं, वो वातावरण भी हमें सुधरने नहीं देती है, जो व्यक्ति सुधरना भी चाहता है। तो ये वातावरण में भी एक ऐसा कट थ्रोट कंपटीशन बन चुका है। हमने ही तो इस प्रकार की सिविलाइजेशन बना लिया ना, जैसा मतलब जैसे उदाहरण के लिए जिस प्रकार की रैंकिंग सिस्टम में भी बना है, किसी को ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3 दे दिया जाता है, एंड फिर वो ऑल इंडिया रैंक 1 पाने के लिए फिर अभी लाखों लोग मेहनत करते हैं, एंड IIT में सीट पाने के लिए लाखों लोग मेहनत करते हैं, IIM सीट पाने के लिए, एंड बहुत गिने चुने लोगों को मिलता है। देन फिर गिने चुने सीट ही है, तो देन फिर सभी लोग अगर सीधा वो हरा नहीं पाएंगे, देन फिर उल्टा तरीके से हराने का प्रयास करते हैं, कुछ एग्ज़ाम पेपर लीक करा दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, इस प्रकार से कुछ ना कुछ करके। तो इस प्रकार से ये कट थ्रोट कंपटीशन भी बना हुआ है, जिसके कारण व्यक्ति जो सुधरना भी चाहता है वो भी सुधर नहीं पाता है। तो आप देखना कि ऐसा परिस्थितियों में करे क्या फिर। एक तो शरीर के स्तर पे वो भी गड़बड़ है, और मन देखा जाए वो भी गंदा बना लिया हम लोगों ने, एंड तीसरा कम से कम मतलब हमारी जो एनवायरनमेंट साथ दे वो भी साथ नहीं देती है। तो फिर व्यक्ति का हालत कितना खराब है आप सोचना, कितना खराब है आप सोचना कि शरीर साथ नहीं दे रहे, मन साथ नहीं दे रहे, वातावरण भी साथ नहीं दे रहे। तो फिर इन सारे चीज़ों से बचे क्या, टाइम हो गया। इन सारे चीज़ों से बचने के लिए एक ही उपाय है, वो है बहुत दृढ़ संकल्प के साथ भक्ति करना। दृढ़ संकल्प के साथ भक्ति करना ही एकमात्र उपाय बचता है, अन्यथा और कोई उपाय नहीं रहेगी। देखिए अगर हम इस बार अगर इस प्रकार की कंडीशनिंग्स एंड कट थ्रोट कॉम्पिटिशन्स अगर हम नहीं निकलेंगे, अगली जीवन में भी वापस इसी में ही तो आना होगा। तब भी नहीं निकला तो अगली बार भी तो आना होगा। तो इस प्रकार से इससे आपको एस्केप नहीं है। कई बार लोग सोचते हैं कि प्रभु जी मैं मर जाऊं, मुझे लगता है कि मैं मर ही जाऊं, तो उस प्रकार से मैं अपने आप को ख़त्म करके मैं सारा चीज़ों से मैं निकलना चाहता हूँ। मर जाने पे ख़त्म होने वाली है। अगले शरीर में जिसमें भी आप जाओगे ना, वापस आपको LKG UKG से ही शुरू करना होगा। देन दोबारा कॉम्पिटिशन शुरू हो गया। देन कितने बार अपने आप को मारेंगे, कितने बार अपने आप को मारेंगे? बिकॉज जितने बार भी आपने अपने आप को मारा, आपको वापस वहाँ से ही शुरू करना होगा जहाँ पर आपने छोड़ा है। उल्टा तो जब व्यक्ति अपने आप को ख़त्म करता है, देन उनको तो और नीचे जाकर शुरू करना होता है, बिकॉज उन्होंने बहुत बड़ा घृणित पाप किया है, भगवान के नियमों को विपरीत चले गया, जिसकी वजह से उनको और नीचे जाकर शुरू करना होता है। देन फिर और हालत ख़राब हो जाएगी।
अभी जिस प्रकार की स्थिति में आप हो ना, उससे और नीचे जाकर शुरू करना पड़ेगा, देन फिर आपकी स्थिति और खराब हो जाएगी। तो इसलिए इस प्रकार से अपने आप को पीड़ा देने की बजाय व्यक्ति अगर बुद्धि लगाकर अगर भक्ति करने लगे गंभीरता से, देखिए भक्ति करने पर भी समय लगता है, बहुत समय लगता है, बट हमारे पास तो और कोई पर्याय है भी नहीं ना, और कोई ऑल्टरनेटिव है भी नहीं। ठीक है, कोई और तरीके से इन सारे चीज़ों से हम जल्दी बच सकते हैं तो ठीक है, वो ट्राई कर लेंगे, बट कोई और उपाय है क्या आपके पास? क्योंकि शास्त्र में बताया गया ना, सर्व वेदेषु दृश्यते, सारा वेद शास्त्रों को बारंबार खोजने के बाद भी आपको कली कल्मष नाशाय, इस कली की कल्मषों को समाप्त करने के लिए ना था परतरोपयः, इससे बढ़कर बेहतर उपाय आपको दूसरा कोई नहीं मिलने वाली है। यहाँ पर शास्त्रों में पहले ही बता दिया, बेटा आप वापस शास्त्रों को खोजने से पहले मैं बता दे रहा हूँ, आप वापस शास्त्र पढ़ भी लो, इससे बेहतर को दूसरा कोई उपाय तुम्हें मिलने वाला नहीं है, जो मैं तुम्हें अभी के अभी बता रहा हूँ। ये शास्त्र पहले ही खोज कर बता दिया, आपने निष्कर्ष पहले ही बोल दिया है, यही निष्कर्ष है करके, केवल उस निष्कर्ष को हम स्वीकार करके उसको हमें पालन करने की बात है। तो दवाई लेने पर जिस प्रकार से समय, जैसा आयुर्वेदिक दवाई है ना, वो जैसा आप एलोपैथिक दवाई लेंगे तो आज लेंगे तो कल तक ठीक हो जाता है, नहीं तो फिर एक हफ्ते में ठीक हो जाता है। ये ठीक हो जाना मतलब ठीक होना दिखता है, बट वही आयुर्वेदिक दवाई कितने समय में काम करेगी? समय लगता है ना। अब कई बार लगता है कि मैं दवाई ले रहा हूँ, मतलब उसको कोई असर पड़ रहा ही नहीं पड़ रहा, समझ ही नहीं आता। बट आप जब लंबा समय तक आयुर्वेदिक दवाई आप लेते जाएंगे, तब जाकर आपको पता चलेगा प्रभु जी ये तो ठीक हुआ है। बट ऐसा आयुर्वेदिक दवाई ठीक कर देती है कि बिकॉज आपकी जड़ पे जाकर उसने ठीक कर दिया, तो इसलिए वो बीमारी वापस आती ही नहीं, उस प्रकार से ठीक कर देती। उसी प्रकार से भक्ति भी जब हमारे ऊपर काम करता है, वो भी हमें लग सकता है वो बहुत धीमे काम कर रहा है, बट ऐसा नहीं, वो बहुत फास्टली काम कर रहा है, बट बहुत समय लगने वाली, बिकॉज इतना गंदगी हमने इकट्ठा कर रखा है, जिसकी वजह से बहुत समय लगता है। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं भक्ति का अभ्यास करने के लिए व्यक्ति को क्या चाहिए? धैर्य चाहिए, पेशेंस चाहिए। इसलिए रूप गोस्वामी उत्साह निश्चयात धैर्यात, धैर्य रखना होगा, पेशेंस रखना होगा। पेशेंस रखकर व्यक्ति को वो लगातार अभ्यास करते जाना चाहिए, इस प्रकार से अभ्यास करते जाएंगे, देन फिर एक दिन व्यक्ति ठीक हो सकता है। तो इस प्रकार से ये समझना है। जैसा डीप कंडीशनिंग्स के बारे में बात कर रहा हूँ, डीप कंडीशनिंग्स को जो गहराई में जो पहुँच चुके हैं, अब उसको निकालना है। तो जैसा जो पेड़ बिल्कुल जिसकी जड़ें बहुत अंदर तक घुसे हुए हैं, वैसा पेड़ को निकालना है तो मेरा क्रेन कहाँ तक जाना होगा? उतना गहराई में जाना होगा, तभी जाकर मैं उस पेड़ को उखाड़ पाऊंगा ना। अगर उतना मैं नीचे नहीं जाऊंगा, देन फिर मैं निकाल नहीं पाऊंगा। उसी प्रकार से ही जब तक मेरी भक्ति उतना गहराई तक नहीं जाएगी, देन फिर मैं ऊपर से भक्ति करके मैं कैसे उखाड़ दूँ ना। हमने एक ऐसा पेड़ बनाया है, बरगद की पेड़ की बराबर है हमारे एक वासना। बिल्कुल नॉर्मल पेड़ हमने नहीं लगाया, बिल्कुल बरगद वाला ही लगा दिया। ऊपर से नीचे से हर जगह से बरगद के पेड़, आपको पता है ना, उसको उखाड़ने इतना आसान नहीं है। बाकी अन्य प्लांट्स को आप पेड़ को उखाड़ कर दूसरा जगह पर आप उसको प्लांट को आप वापस आप प्लांट कर सकते हो, पेड़ को एज इट इज़ आप प्लांट कर सकते हो। बट बरगद के पेड़ संबंधी उसको, बिकॉज उसकी जड़ें इतने फैले हुए दूर तक, उसको उखाड़ ही नहीं पाओगे। अभी हमारा वासना भी बरगद के पेड़ की तरह बने हुए हैं।
इतना आसानी से वो करते नहीं हैं। तो उसके लिए हमें भक्ति भी ऐसा तीव्र भक्ति करना होगा। एंड देखिए, ये गारंटी है निकल सकते हैं। ऐसा मत सोचना कि प्रोजेक्ट काम नहीं करेगी। क्यों काम नहीं करेगी? आप देखना कि प्रभुपाद जी ने जैसे किस किस प्रकार के लोगों को प्रचार किया, फिर वो लोग आज क्या क्या बन गए थे। वो लोग क्या क्या बन गए थे। जब पहली बार श्रील प्रभुपाद जी का मुलाकात, मतलब एक बार प्रभुपाद जी को एक ग्रुप ने इनवाइट किया, प्रभुपाद जी हम आपके लिए बहुत बड़ा प्रोग्राम अरेंज करेंगे, सारा ऑडियंस वगैरह बैठेंगे, मतलब आप अच्छा प्रवचन देना। देन किसी ने इनवाइट किया, देन वो जंगल में था। देन प्रभुपाद जी को बिल्कुल जंगल में ले गए थे। हम प्रभुपाद जी को बिठाया, प्रभुपाद जी जैसे आंख खोला, फिर दिखा कि सभी के सभी नंगे बैठे हुए हैं। सभी स्त्री पुरुष सभी नंगे बैठे हुए। देन प्रभुपाद जी फिर वापस आंख बंद कर लिया। आंख बंद करके पूरा प्रवचन दिया। पूरा प्रवचन किस पे था? आत्मा और शरीर पे था। एंड प्रभुपाद जी शरीर को कपड़े से तुलना करने लगे। जिस प्रकार से आप लोगों को कपड़े भार लगने लगे और उतार दिया आप लोगों ने, ये शरीर भी तो भार है आत्मा के ऊपर, इसको भी तो उतार दो, इसको भी उतार दो। उसी लाइन में प्रभुपाद ने पूरा प्रवचन देकर उनको समझाया। एंड पूरे प्रवचन के बाद ये लोग प्रभुपाद जी के इन्वाइट को, प्रभुपाद जी कहते, प्रभुपाद जी आप अगले बार भी आना। प्रभुपाद जी कहते, मैं नहीं आऊँगा, आना है तो तुम लोग आना, तुम लोगों का आना। इस प्रकार से प्रभुपाद जी कहकर जाते हैं। एंड उन्हीं में से ही एक व्यक्ति आगे जाकर तमाल कृष्ण गोस्वामी बने हैं। जो कि श्रील प्रभुपाद जी का लॉन्ग स्टैंडिंग सेक्रेटरी था। इसलिए प्रभुपाद लीलामृत में पढ़ेंगे तो खूब आप तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के विषय में पढ़ सकते हो। सारा मैनेजमेंट प्रभुपाद जी की ओर से वही करते थे, तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। ये आए कहाँ से? देखने इस प्रकार के बैकग्राउंड से आए थे। एंड जब पहली बार जगन्नाथ जी हमारा इसमें कैसे आए थे? मालती माता जी वो एक बार मार्केट में गई, पुस्तक वितरण करते करते दुकान में गई। फिर दुकान में 2-3 मतलब डॉल्स दिखाई दिया इस लकड़ी। फिर उन्होंने पैसा नहीं है, डॉल्स चुरा लिया, चोरी कर दिया। छोटे छोटे थे, रख लिया, रख कर ले आई। फिर कही कि प्रभुपाद जी मैं आपके लिए गिफ्ट लाई हूँ इंडिया से। तुम इंडिया से? कौन सा गिफ्ट? देन फिर दिखाई दो। देन प्रभुपाद जी दिखाने पे फिर प्रभुपाद जी प्रणाम करने लगे। फिर उनको लगा ये क्या है, प्रभुपाद जी प्रणाम किसको कर रहे हैं? देन फिर प्रभुपाद जी ने कहा ये तो कोई साधा नहीं है, तो जगन्नाथ जी है, तो जगन्नाथ जी है। तो छोटे छोटे जगन्नाथ जी थे। देन फिर प्रभुपाद जी ने कहा कि ये तो आपने 2 ही लाया, और तीसरा होगा जाकर देख लेना। देन मालती कहते कि तीसरा, क्योंकि एक जगह एक ही बार चोरी किया जाता है। फिर भी क्या करें, प्रभुपाद जी कैसे पता चोरी करके लाए हैं? तो वापस जाती है। प्रभुपाद जी ने कहा तो फिर क्या करे, जाती है। एंड फिर दोबारा कैसे तैसे करके सुभद्रा महारानी छूट गई, सुभद्रा को चोरी कर लेती है। फिर लाती है, फिर प्रभुपाद जी को देती है। फिर प्रभुपाद जी को देने के बाद फिर प्रभुपाद जी ये 3 जो मिला है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, इन तो छोटे छोटे हैं ना। फिर प्रभुपाद जी जो मालती माता जी का पति जो है श्याम सुंदर प्रभु, वो कारपेंटर थे, उनको देते। देखिए ये 3 छोटे छोटे इस प्रकार का ही एग्जैक्टली ऐसे ही आप बड़े बड़े बनाओ। देन फिर ये तीनों उन्होंने रख दिया, इन बनाने लगे।
बनाने लगे। एंड एक दिन प्रभुपाद जी देखने आते हैं कैसे बन रहे क्या है, देखने आते हैं। उस समय श्याम सुंदर प्रभु वो सिगरेट पी रहे थे, सिगरेट पी रहे थे, सिगरेट पीते हुए बना रहे थे। एंड एस्ट्रे होता है ना, एस्ट्रे उन्होंने बलराम जी के ऊपर रख दिया। सिगरेट पीना और वहां पर डस्टिंग कर रहे हैं। मतलब आप सोचना कैसे लोग थे, कैसे लोग थे। हम तो भारत में सोच भी नहीं सकते ना इस प्रकार का। हमने अपने सपने में इस प्रकार से सोच नहीं सकते हैं। ठीक है, हो सकता है हम पहले में मान लो स्मोकिंग करते भी हो, फिर भी ऐसा नहीं करेंगे कि आज जो है जगन्नाथ जी के हाथ में रख जगन्नाथ पकड़े रहो आता रहूंगा, ऐसा तो नहीं होने वाली कभी। बट ऐसा किया और नहीं। प्रभुपाद ने कहा कि ठीक है, तुम्हें जब सिगरेट पीना है ना, बाहर जाकर पीकर आ जाना और फिर बनाना। तो मना नहीं किया, तू मना करेंगे तो भाग ही जाएगा, तो बनाएगा कौन। तो फिर मना नहीं किया, ठीक है पी लेना, बाहर जाकर पी लेना। तो वैसा करते थे। मतलब आप सोचिए इस मतलब यही व्यक्ति जो आगे जाकर श्याम सुंदर प्रभु बनते हैं। एंड जिसने यही मालती माता श्याम सुंदर प्रभु यही पहला कपल थे जो प्रचार करने लंदन जाते हैं। लंदन जाते हैं एंड लंदन में जाकर फिर सीधा जॉर्ज हैरिसन से मिलते हैं और उनसे कृष्णा बुक की प्रचलन विचरण करते हैं। एंड फिर हरे कृष्णा रिकॉर्डिंग कराते हैं। एंड तब से एक बॉम्ब ब्लास्ट की तरह पूरा हमारा हरे कृष्णा मूवमेंट जो है वो फैलने लगता है। तो मतलब इस प्रकार के कार्य प्रभुपाद जी ने कैसे लोगों से करवाया आप देखना। वैसा लोग है जो कि मतलब बलराम जी के हाथ में एस्ट्रे रखकर सिगरेट पीने वाले, वैसा लोगों से बनवाया। एंड एक बार प्रभुपाद जी प्रवचन दे रहे थे। एंड प्रभुपाद जी जब कीर्तन करते हैं जनरली आंख बंद कर कीर्तन करते हैं। तो प्रभुपाद जी आंख बंद कर कीर्तन कर रहे थे। एंड फिर जब भी प्रभुपाद जी कीर्तन करते हैं सभी लोग अपने आपस में उनके पास जो भी वाद्य होता है वो भी बजाने लगते थे। तो एक समय क्या हुआ कि सडनली बाकी प्रभुपाद जी का करताल ही बज रहा था, बाकी लोग कोई वाद्य वगैरह बजना बंद हो गया। एंड लोग भी गाना बहुत धीमा हो गया। प्रभुपाद जी कहा ये क्या है कि अभी तक तो सभी लोग वैसा गा रहे थे, अभी सडनली क्या हो गया। देन प्रभुपाद जी ने आंख खोल कर देखा तो पता चला कि वहाँ पर एक लड़की और एक लड़का जो है अपने सारे कपड़े उतार दिया और नंगे नाचने लगे। आप सोचना कि भागवतम कैसे लोगों को सुनाए जा रहे वहाँ। जस्ट आप सोचना कि नैमिषारण्य में सुत गोस्वामी ने कैसे लोगों को भागवत सुनाया एंड प्रभुपाद जी कैसे लोगों को सुनाना पड़ रहे हैं। वहां पर जब सुत गोस्वामी भागवतम सुना रहे थे ना, 88,000 ऋषि मुनि बैठे थे। इतने हजारों ऋषि मुनि बैठने के बाद भी साउंड सिस्टम को जरूरत नहीं पड़ा, बिकॉज एक पिन ड्रॉप साइलेंस था। उतना शांति के साथ सभी लोग बैठे हुए थे। एंड यहाँ पर प्रभुपाद जी ऐसा लोगों को प्रवचन दे रहे जो कि दारू का बॉटल गर्लफ्रेंड के साथ भागवत कक्षा में बैठते थे। समझ में आ रही बात। तो मतलब उस प्रकार के लोगों को प्रभुपाद जी ने क्या बनाया, आप सोचना क्या किया उन लोगों के साथ। जब इस प्रकार के लोगों में परिवर्तन आ सकता है, क्या हम में नहीं आएगी? बताओ, नहीं आएगी।
केवल उन लोगों ने जिस प्रकार से दवाई ली ना, प्रभुपाद जी के द्वारा दी गई दवाई को जिस प्रकार से उन लोगों ने लिया है, अगर उस प्रकार की श्रद्धा के साथ अगर हम भी लेना, निश्चित रूप से जिस प्रकार के प्रभाव उन पे पड़ा हमारे ऊपर भी क्यों नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, निश्चित रूप से पड़ेगा इसका। तो इसलिए उस कॉन्फिडेंस के साथ, श्रद्धा के साथ, हम तो वी आर नॉट दी बिगिनर्स, हम तो शुरुआत वाले तो नहीं है, हमारे पहले तो पीढ़ी तो आई ना, तो उन लोगों के अंदर परिवर्तन तो हमने देखा ही है। आज देखना कि मतलब प्रभुपाद जी ने उन लोगों को ऐसा तैयार करके गए थे कि प्रभुपाद जी जाने के 50 वर्षों के बाद भी आज भी वो लोग उतने ही समर्पण के साथ प्रभुपाद जी की सेवा में लगे हैं और हरे कृष्ण महामंत्र की जप कर रहे हैं 50 वर्षों के बाद। तो ऐसा श्रद्धा प्रभुपाद जी देकर गए हैं और ऐसा ताकत है भक्ति में और ऐसा ताकत है प्रभुपाद जी की पुस्तकों में और प्रभुपाद जी के द्वारा दिया हुआ दवाई में। इसलिए दवाई हमारे पास तो जबरदस्त है, इसमें कोई आनाकानी कह नहीं सकते। कोई ये नहीं कह सकता प्रभु जी दवाई थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गया, नहीं, हमारे पास ऐसा दवाई है कि कैसे भी बीमारी को ठीक कर सकती है, बस दवाई लेने वाले के ऊपर है। दवाई लेने वाले के ऊपर है। अगर दवाई आपको बताया जा रहा है सुबह दोपहर शाम को लेनी चाहिए, खाने के बाद 3-3 गोली, आप लेते नहीं हो, देन फिर बीमारी कैसे ठीक होगी, कैसे ठीक होगी। जब इतने हजारों लोगों की जब बीमारी ठीक नहीं हुआ, आपको छोड़कर क्यों होगी। इतने लोगों का बीमारी तो ठीक हुआ ही ना, इतने लोगों की बीमारी तो ठीक हुआ, देन फिर हमारा क्यों नहीं होगा ना, हमारा भी होगा अगर उसी प्रकार के साथ अगर हम भी ले तो इसलिए हमारे पास डॉक्टर, हमें जो दवाई देने वाला डॉक्टर बिल्कुल परफेक्ट है, हम लोग सभी कंपाउंडर है। डॉक्टर असलियत में प्रभुपाद जी है। तो प्रभुपाद जी दवा दे करके कंप्यूटर क्या करता है, जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दी वही बांटता है। भाई साहब डॉक्टर ने 3 गोली लिखा है, ले लेना। तो इस प्रकार से हम कंपाउंडर की काम करते हैं। तो दवाई दे रहे बस, अच्छा आ गया। नहीं, मेरे पीछे है क्या? नहीं हाँ बहुत ट्रैक हो गया। कल हम वहाँ पर सुरभि कुंड पे सचिनंदन स्वामी महाराज का कीर्तन अटेंड कर रहे थे। उस समय गिरिराज स्वामी महाराज भी थे। मतलब उन लोगों को देखकर मुझे लग रहा था मतलब ये मतलब these were the people who actually drove all the way our movement for the past 60 years। पिछले 60 वर्षों से हमारा आंदोलन को वहाँ से यहाँ तक पहुँचाने वाले ये सभी लोग थे करके। वहाँ पर सचिनंदन स्वामी महाराज और बीबी गोविंद स्वामी महाराज, गिरिराज स्वामी महाराज, ये तीनों थे वहाँ पर। सही में उनका चेहरा ही देखते हुए इतना तेज निकलता है ना, इतना तेज होता है उन लोगों के चेहरे में, बिकॉज इतने सालों की सेवा है, इतने सालों की साधना है, इतने सालों के समर्पण है। मतलब आप सोचो कि एक व्यक्ति को अपना देश छोड़कर यहाँ आ जाना कितनी बड़ी बात हो जाता है, कितनी बड़ी बात हो जाता है। अपना देश को छोड़कर, अपने संस्कृति का, अपने लोगों का, अपना परिवार को पूरा छोड़ छाड़ कर आप ऐसा देश में रहना जहाँ पर कोई जानता ही नहीं, कोई संस्कृति का विषय में कोई जानकारी नहीं है, वैसा देश में आकर रहना और एक व्यक्ति के पीछे पड़कर उनके लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देना कोई मामूली बात नहीं होता। और वो काम इन प्रभुपाद जी के शिष्यों ने की है। अगर उस प्रकार से अगर हम भी समर्पण करें ना, देन फिर देखना कैसे मैजिक होगा। आपको पता ही नहीं चलेगा मैं यही व्यक्ति हूँ, फिर आपको लगेगा आप खुद ही पहचान नहीं पाओगे अपने आप को, ऐसा बन जाएंगे। तो उस प्रकार से प्रभुपाद जी में श्रद्धा रखो, प्रभुपाद जी के द्वारा दिया हुआ दवाई पे श्रद्धा रखो और समर्पण के साथ आप दवाई लो।
देन ना कंडीशन रहेगा, ना कंडीशंस रहेंगी, ना कट थ्रोट कॉम्पिटिशन कोई प्रभाव पड़ेगी, सारा उड़ जाएंगे। ठीक है। तो यही बात गीता में भगवान कहकर समाप्त करते, माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। यहाँ पर भगवान यही कहते हैं, अगर अब व्यभिचारिणी भक्ति अगर कोई करता है, अनन्य भक्ति करता है, शुद्ध भक्ति करता है, देन फिर वो 3 गुणों के प्रभाव से वो ऊपर उठ जाता है। सत्व रजो तमो गुण के प्रभाव से ऊपर उठ जाता है, पूर्ण रूप से विशुद्ध सत्व के स्तर पे पहुंच जाता है, वसुदेव स्थिति में प्राप्त कर लेता है, भगवान के प्रति स्वच्छ और निर्मल शुद्ध प्रेम को प्राप्त कर लेता है, केवल भगवान की भक्ति करते जाए तो इसलिए हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं, केवल और केवल प्रभुपाद जी ने जो शिक्षाएं दी बस उस रास्ते पे चलेंगे तो पर्याप्त है। प्रभुपाद जी ने हमें प्रचार करने की सेवा दिया, दूसरा साधना करने की क्रम दिया। साधना करने के लिए प्रभुपाद जी ने हमें मॉर्निंग प्रोग्राम दे दिया, और प्रचार के लिए प्रभुपाद जी ने पुस्तक वितरण और यूथ प्रीचिंग ये सारा सेवाएं दी है, तो वही करो बस, इसी में ही हमारा शुद्धिकरण हो जाएगी। आप केवल आप पुस्तक वितरण यूथ प्रीचिंग करो और अपनी साधना करो, भगवद धाम में पहुंच जाएंगे सीधा। इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं, पहुंच ही जाएंगे, बिकॉज प्रभुपाद जी ने गारंटी दिया ना, प्रभुपाद जी ने गारंटी दिया। ठीक है, फिर करेंगे सभी। तभी अपनी बीमारी की चिंता मत करो। किसकी चिंता करना है? दवाई लेने का, दवाई बांटने का, बस 2 ही काम है हमारे पास। दवाई लेते रहो, दवाई बांटते रहो, लो बांटो, लो बांटो, बस यही 2 काम करना है। यही चैतन्य महाप्रभु ने भी यही दिया ना, जन्म सार्थक करो, करो परोपकार, अपना जीवन सार्थक करो और बाकी परोपकार करते रहो। तो इस प्रकार से कितने लोगों को उद्धार हम कर सकते हैं, केवल ये प्रभुपाद जी के दिखलाया हुआ रास्ते पे चले तो। बाकी कई सारे संत महात्मा ये तो ब्रज में तो है, उन सभी लोगों का हमारी नमन है, बट प्रभुपाद जी जैसा कोई नहीं है। बिकॉज सभी अपने अपने भजन में लगे हैं, बट हमारे लिए ब्रज छोड़कर आया कौन? प्रभुपाद जी आए थे। जिस समय हर कोई क्षेत्र संन्यास लेकर ब्रज छोड़ने का मतलब ब्रज में रहने का नियम बना लेते हैं, मैं कभी भी इस ब्रज क्षेत्र की बाउंड्री पार करके नहीं जाऊंगा करके, एंड वैसी अवस्था में प्रभुपाद जी 7 समुद्र पार करके प्रभुपाद जी गीता के संदेश को पहुंचाने गए थे। तो हम जैसा लोगों के ऊपर दया करके हमें आज तक भी प्रभुपाद जी की कृपा जो मिल रही है, तो उसके लिए तो हमें समझना होगा प्रभुपाद जी जैसा संत तो आज तक कभी नहीं रहा है, ना है, ना कभी रहेंगे, कोई नहीं होगा। ये शास्त्रों की घोषणा है, ये हम नहीं बता रहे हैं। वैसा प्रभुपाद जी के प्राकट्य के संबंध में हजारों साल पूर्व ही शास्त्र में घोषणा की गई है। केवल हमारे संप्रदाय में नहीं, रामानुजाचार्य ने कहा, मध्वाचार्य ने कहा, नमलवार ने कहा, तो ये सारे तो हमारे संप्रदाय के नहीं, रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के, तो उन लोगों ने भी घोषणा की। चैतन्य महाप्रभु ने घोषणा किया, और भक्तिविनोद ठाकुर ने घोषणा किया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने घोषणा की। इन सभी लोगों को स्टेटमेंट से प्रभुपाद जी आएंगे करके, एंड उन सभी लोगों को बात सत्य स्थापित करने के लिए प्रभुपाद जी आए थे, एंड ऐसा कमाल करके गए हैं कि जो कि आज तक किसी ने नहीं की है। एंड ये भक्ति देवी स्वयं कहती है, एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो मुझे अपना स्वदेश से मुझे विदेशम गम्यतो मया, विदेशम गम्यते मया, मुझे विदेशों तक पहुंचाएगा एक व्यक्ति आएगा करके। एंड वो व्यक्ति किसने पहुंचाया? प्रभुपाद जी ने पहुंचाया है। एंड ऐसा प्रभुपाद जी जो पहुंचा है, इसलिए उनके द्वारा दिखाए और पद से बेहतर और कुछ है नहीं, और बेहतर कुछ नहीं है, कहीं पर भी कुछ नहीं है।
तो इसलिए उस प्रकार की श्रद्धा रखो प्रभुपाद जी की शिक्षाओं में। एंड केवल प्रभुपाद जी ने जो मॉर्निंग प्रोग्राम दिया, जो प्रभुपाद जी नाम जप की विधि दिया, प्रभुपाद जी पुस्तक पढ़ने की जो विधि बताई, बस इन चीज़ों को पालन करो एंड प्रभुपाद जी की पुस्तक वितरण करो और यूथ प्रीचिंग करो। बस ये करते करते आपको पता भी नहीं चले कब भगवत धाम पहुँच गया। तो इस प्रकार से करें। तो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं, क्योंकि अभी हमें अपनी कार्य क्षेत्र में जाना है, नोएडा। वो हमारा बैटल फील्ड है, ये हमारा होम ग्राउंड है। सैनिक को कहाँ होना है? बैटल फील्ड में होना है। सैनिक कभी घर पे नहीं बैठेगा, घर पे आएगा 2-3 रोटी खाकर चले जाएगा। घर पे अगर कोई अपना सिर छुपाकर बैठता है तो फिर उनको कहा जाए ये क्या डरपोक बैठा हुआ है ना। बक्सीदास महाराज जब शरीर छोड़ते हैं, उनको कहा गया था कि महाराज जी क्या हम आपको, अभी आखिर समय चल रहे, क्या हम आपको मायापुर ले जाएं? बक्सीदास महाराज कहा कि एक सैनिक को युद्ध भूमि में ही शरीर छोड़ना गर्व की बात होता है, तो इसलिए मैं मेरे लिए तो ये कोलकाता ही मेरा युद्ध भूमि है, अगर यही मैं शरीर छोड़ता हूँ। तो ये हमारी आचार्य हैं। ऐसा नहीं कि धाम में जाकर कहीं छुप कर बैठ गए पेड़ के नीचे और माला करे जा रहे हैं, तो ऐसा आचार्य नहीं है हमारी। तो हमें समझना हो तो इस प्रकार से अभी प्रभुपाद जी का पुस्तक वितरण की कार्यक्रम अभी शुरू होने जा रहे हैं। तो अभी आप सभी प्रभुपाद जी की सेवा में आश्रित है, तो आप सभी लोग प्रयास करें ज़्यादा से ज़्यादा प्रभुपाद जी की पुस्तकों को वितरण करने की। ये प्रभुपाद जी की कृपा का रूप है पुस्तक। इन पुस्तकों को ज़्यादा से ज़्यादा वितरण करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ। तो इस प्रकार से आप लोग संकल्प लो, ठीक है। एंड जितने भी 16 माला कर रहे हैं, कम से कम तो हर किसी को 108 पुस्तकें प्रभुपाद जी के वितरण करना ही है। 108 भगवद गीता वितरण करना ही है, बाकी बुक्स एक्स्ट्रा है। 108 भगवद गीता वितरण करना ही है, तो ये मिनिमम है। नहीं तो फिर बिकॉज दिस इज हाउ वी एक्सप्रेस आवर लव। नो, अपनी प्रेमिका के प्रति हम अपना प्रेम कैसे व्यक्त करेंगे? सेवा करके। तो नहीं तो फोकट का प्रेम क्या करेंगे? कहेंगे कि तुम पॉकेट में रख लेना, प्रेम ज़्यादा हो गया, क्या करेंगे? तो प्रेम है तो दिखाओ भी। कैसे दिखाएंगे? पुस्तक वितरण करो, पुस्तक वितरण करो, जाओ और बांटो। ठीक है, सभी लोग करेंगे? वेरी गुड। तो अभी नोएडा पहुंचने के बाद अभी कार्तिक वार्तिक हो गया, वापस कार्तिक हम सभी लोगों को जगाने के लिए आता है। तो अभी हम सभी जग गए, सभी लोग तो फिर जग गए, तो फिर आगे जाकर फिर युद्ध भूमि में उतर जाना। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे इतने सुंदर सेशन के लिए। कंडीशनिंग और कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। तो चाहे सिचुएशन कितनी भी एडवर्स हो, जैसे प्रभु जी ने बताया, क्रक्स जो है आज के सेशन से कि अगर हम दृढ़ संकल्प के साथ भक्ति करेंगे तो हम किसी भी परिस्थिति को ओवरकम कर सकते हैं। तो हम प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं सेशन के लिए। जैसे प्रभु जी ने सब में उत्साह भरा कि हमारा बुक मैराथन आने वाला है, और महाराज जी का जैसे संन्यास सेरेमनी वाला प्रोग्राम है वृंदावन में, तो उसकी वजह से 1 नवंबर से मैराथन स्टार्ट हो गया। तो कमिंग वीकेंड से और वीकडेज में जो हमारा मैराथन की जो प्रोसेस है, जो प्रीचिंग एक्टिविटी है, दीपदान तो करना ही है ना। तो आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि जैसी जिसकी अवेलेबिलिटी है उसके यही बुला लो प्रोसेस में इस टीचिंग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें। तो हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। एक बार महामंत्र वहाँ के लिए उनको बुलाओ, ज़्यादा न कहीं पर भी एक ही बात है। कहाँ पर है? 1-2 बीच में हम चले जाएं इकट्ठा कर, जहाँ पर गिरिराज पर बैठे।